क्षमा करना। जिस कथा को आप श्रवण करना चाह रहे हैं और जो कथा हम अब सुनाना चाह रहे हैं, यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पुराण का नाम लिया श्रीमद् भागवत महापुराण। हे शौनकाद, भागवत सुनने के पूर्व सर्वप्रथम हमारे लिए भागवत की महिमा अवगत होना अति आवश्यक है। भागवत सुनने से क्या होता है, भागवत क्यों होती है, भागवत क्यों कराई जाती है, भागवत को मस्तक पर श्रद्धारी करने से क्या मिलता है। सूत जी ने महिमा का वर्णन किया। सूत जी कहते हैं, भागवत कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम आप सभी के लिए श्री से जुड़ना होगा। श्री यानी माँ लक्ष्मी भी होती हैं, श्री यानी राधा भी होती हैं, श्री यानी भगवान भी होते हैं। लेकिन बाबा सूत जी भाव देते हुए कहते हैं, भागवत कथा सुनने के पूर्व प्रत्येक भक्त के जीवन में गौ सेवा करना अति आवश्यक है। क्यों? श्री का एक अर्थ गाय भी होता है। श्री यानी गाय। बाबा सूत जी कहते हैं, अगर जीव के जीवन में गौ सेवा आ जाए, गौ माता से जीव का लगाव हो जाए, तो ऐसे भक्त के लिए कृष्ण की प्राप्ति करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। क्यों? जिस दिन गौ माता की कृपा हो जाती है, गैया मैया जब आशीर्वाद दे देती है, तो याद रखना भैया, हमारे और आपके जीवन में माँ राज राजेश्वरी राधा रानी श्री कृष्ण भगवान हमारे सहयोगी बन जाते हैं। गौ सेवा करना अति आवश्यक है। और गैया मैया जानवर नहीं है। हम और आप अपनी देहाती भाषा में गाय के लिए ढोर बोलते हैं। बोला था दादा कि नहीं बोला? कई महाराज कथा तना को लाई थी कर को कहा कई ढोरों की बेरा हो जा। तो अब जो ढोर बोल वो बंद करने आ है अपने लाने। हाँ, गाय ढोर नहीं है, गाय माता है। द्वापर युग में जब जगत का पिता मां यशोदा के घर बेटा बन करके आता है भैया, उस समय देवी देवता सराहना करते हैं। पता नहीं भैया मां यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य प्रताप कर लिया, ऐसा कौन सा सत्कर्म कर लिया, बाबा नंद ने ऐसा कौन सी पूजन पाठ कर ली, जिस पूजा पाठ करने से आज इनके ग्रह में एक नहीं दो दो बेटों का आना हुआ है। बाबा नंद से पूछा जाता है, माँ यशोदा से पूछा जाता है। ब्रज माताएं कहती हैं, अरे यशोदा एक बात तो बताओ, आपके घर में यह बेटा कैसे प्राप्त हो गया वृद्ध अवस्था में? मां यशोदा की भैया आंखों में आंसू